प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। कर्ता के बाद दूसरे नंबर पर कहिए अथवा कर्ता के समान कहिए, यदि महत्व का दूसरा कोई चीज है तो ज्ञान है। क्योंकि कर्ता ज्ञान के अनुसार, जब ज्ञान ही नहीं होगा तो कर्ता की भी पहचान नहीं हो पाएगी, यानी कोई क्रिया भी नहीं कर पाएंगे, कोई कर्म भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कर्ता प्रधान है, यदि उसके बाद कोई चीज है महत्व की मर्यादा की तो ज्ञान है। कर्ता ज्ञान के अनुसार जब कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, जब कोई क्रिया करता है तो तीसरे नंबर पर आई तो क्रिया आई, कर्म नहीं आया। तीसरे नंबर पर भी कर्म का कोई स्थान नहीं है, तीसरे नंबर पर भी स्थान है तो क्रिया का है। तो कर्ता ज्ञान के अनुसार जब कोई क्रिया करता है तो उसमें जो होता है उसका नाम है कर्म, चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर का कोई महत्व नहीं है संसार में। सब डिग्रियां इनाम भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, पास भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्राय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का तो कोई बहुत नहीं के बराबर गिनती है, नहीं में वो इतना नॉमिनल है, इतना वो सामान्य है कि वो सामान्य गिनती में नहीं आता। तो इस तरह से जो है कर्म प्रधान विश्व कर रखा, इसके अर्थ को नहीं समझा गया। अपने जगह पर ही सही है, लेकिन उसको उस भाव में लिया जाए तब तो। हम किसी चीज का, काली बकरी है काली हाथी, चार चौपाया बकरी चौपाया हाथी, और बकरी भी घास पात खाती है, हाथी भी लकड़ी पात खाता है, तो हाथी माने बकरी, बकरी माने हाथी, यह लाजी के यहाँ काम नहीं करेगा। चौपाया हाथी चौपाया बकरी, बकरी माने हाथी, हाथी माने बकरी, काला हाथी काला बकरी, काली बकरी माने हाथी, हाथी माने बकरी, ये सब लाजी के यहाँ काम नहीं करेगा। यह जो है काम करेगी यथार्थ जानकारी, यथार्थ जानकारी, सच्चाई की जानकारी। हमको बकरी को भी जानना होगा, हाथी को भी जानना होगा। उसी तरह से हमको यह भी वाक्य लाड़ी उनका तो जानना होगा कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जस फल उसमें कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और साथ साथ वह वाक्य भी हम लोगों को याद रखना होगा कि होइए सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा रही शाखा। सबई नचावत राम गोसाई, नाचत है वो मरकट की नाई। उसी रामचरितमानस में ये सब वाक्य भी है, ये पंक्तियां भी हैं, इनको भी लेना चाहिए। तो कोई ग्रंथ सदग्रंथ जो है, कोई ग्रंथ सदग्रंथ जो है एक व्यापकता को लिए होता है, पूर्णत्व के लिए होता है। हम जब किसी ग्रंथ की तरफ चले, जब हम किसी ग्रंथ की तरफ बढ़े तो उसके दोनों पहलुओं को लेकर के चले।
दुनिया दो चीज मिलकर बनी है। दुनिया असत्य और सत्य, जड़ और चेतन, स्त्री और पुरुष, नीच और ऊंच, बुरा और भला, दोष और गुण, दो से दुनिया बनी है। दो से दुनिया बनी है। हर चीज इसमें दोहरी है, निगेटिव पॉजिटिव, ऋणात्मक धनात्मक, दो चीज मिलकर के दुनिया बनी है। दोनों को हमको अलग अलग जानना होगा। और ग्रंथ जो है एक पूर्णत्व का ज्ञान लिए हुए होता है, अज्ञान भी और ज्ञान भी। तो अज्ञान के अंतर्गत जो है, जो अज्ञानी है, ना जानकार है, अशिक्षित है, उसके लिए ही है कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो अज्ञानी है, अशिक्षित है, अनजान है, उसके लिए है कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो जस करिए सो तत्फल चाखा। ज्ञानी के लिए नहीं है। ज्ञानी जब ज्ञान से युक्त होगा तो उसको दुनिया दिखाई देने लगती है, उसको दुनिया जानने में आ जाती है कि वास्तव में दुनिया क्या है। तब जब ज्ञान से युक्त होता है तब क्या देखता है, कर्म प्रधान नहीं, कर्ता प्रधान है। कर्ता प्रधान, ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान, कर्म प्रधान नहीं। जब शिक्षित होने लगेंगे तो शिक्षा में क्या मिलेगा कि कर्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान नहीं, कर्ता प्रधान है। जब कर्ता प्रधान देखना शुरू करेंगे तो क्या दिखाई देने लगे, जब ज्ञान से युक्त होंगे तो होइए सोई राम रचना, समय न चावत राम गोसाई, नाचती उम्र कट गिलाई। होइए सोई राम रचना को करतल को बढ़ावा हिस्सा का। ये ज्ञान के क्षेत्र का है। जब कोई लड़का जब पढ़ने जाएगा तो उसके माता पिता घर पर पढ़ने क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं ठीक से पढ़ता है, मेहनत करो, पढ़ाई पढ़ो। जब कोई पढ़ने नहीं जाएगा, घर में रहेगा, ये काम करो ना, जरूर घूमते खेलते रहता है, इस काम में करो, देखो काम जरा देख लेना। जब पढ़ने नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पढ़ने जाएंगे तो पढ़ाई उनकी प्रधान हो जाएगी, विद्या प्रधान हो जाएगी। जब नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ करेंगे, जो करने जाएंगे वही उसका कर्म हो जाएगा। तीन शिक्षित के लिए, ज्ञानी के लिए कर्म प्रधान नहीं है, अशिक्षित के लिए है, अज्ञानी के लिए है। अथवा जब हम इस संसार के अंतर्गत शरीर और संसार के रेंज में जब बीच में जब उतरेंगे तो ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म और भोग का क्षेत्र है। जब हम इस शरीर और संसार के बीच अपने को रखेंगे तब तो इसमें क्या दिखाई देगा कि कर्म प्रधान है। इसमें कर्म और भोग, कर्म और भोग, करिए भोगिए, करिए भोगिए, करिए और भोगिए। होने में भोग नहीं होता है। एक चाटा किसी को मार दीजिए, 323 लागू हो जाएगा, भोगिए, महीना 3 महीना सजा भोगिए। अरे कहीं कुछ किसी के खेत काटिए, किसी के घर में आग लगा दीजिए, किसी के कहीं पानी में डुबा दीजिए, करिए, आप भोगिए। जो कुछ करेंगे उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। लेकिन यही कोई मर जाए, एक नहीं 10 मर जाए, आपको कुछ नहीं होगा। एक घर नहीं 1000 घर जल जाए, आपको कुछ नहीं होना है। एक आदमी नहीं, सैकड़ों आदमी डूब जाए, कुछ नहीं होना है। सारे खेत को, सब खेत कट जाए, आप काटे नहीं है, कट जाएगा, ऐसे कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। यानी 2 सिस्टम है सृष्टि में। क्रिया भी आप पढ़े होंगे, क्रिया की परिभाषा कि जिससे करना या होना पाया जाए वो क्रिया है। तो करना या होना, तो करना या होना नहीं है, करना और होना है। टू डू सिस्टम एंड टू बी सिस्टम। अज्ञान में टू डू सिस्टम है,
करना है। और ज्ञान में 2B सिस्टम है, होना है। हर चीज हो रहा है, जान लेना है, देख लेना है। हर चीज हो रहा है, जान लेना है, देख लेना है। जब आप ज्ञान से युक्त नहीं है तब आपको करना है, और करना है तो फिर भोगना है। जब कर्म करेंगे फल बनेगा, फल बनेगा भोगना होगा। कर्म करेंगे फल बनेगा, फल बनेगा भोगने के लिए आना होगा। वही 84 लाख जोनियों का भोग ही तो है। 83,99,999 जो जोनी है वो क्या है? भोग ही जोनी तो है। जब आपका अभीष्ट अपना भोग बनाएंगे संसार में, आप अपना अभीष्ट जो है भोग बनाएंगे, आप अपना व्यवहार कर्म बनाएंगे, और कर्म और भोग के बीच आप जो अपने जीवन को ले चलेंगे तो भोग भोगी 84 लाख। भोगी 84 लाख क्या है? भोग जो नहीं तो है, भोगी है। हर चीज भोगी है, हर रूपों में भोगी है। एक मौत नहीं चाहते हैं, 84 लाख बार मौतों से गुजरते हुए वो भी एक भोग है, भोगी है। करिए और भोगिए। होना जो है 2B सिस्टम ज्ञान में है। जानिए, देखिए। जब जानिए देखिएगा तो क्या जाने देखने में मिलेगा? कि हो रहा है सब चीज। हम करते ही, हम जो कर रहे हैं तो हम करते हुए तो लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान से देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि हम कर नहीं रहे हैं, हमसे कोई करवा ले रहा है। हम कर नहीं रहे हैं, हमसे कोई करा ले रहा है। बैल कहीं हल जोतता है, बैल कहीं गाड़ी खींचता है, बैल कहीं कोल्हू चलता है। भ्रम है। बैल काहे लिए कुल करे? बैल काहे लिए हर जोते? बैल काहे लिए कोल्हू चले? बैल काहे लिए बैलगाड़ी खींचे? अरे वो तो भोग जो नहीं कहा है, जब चलना है भोगना है। अब उसके चलने में आप कंधे पर जुआठ रख दीजिए हर का, आप चलाइए उसको, चल रहा है, हर जोता गया, खेत जोता गया। अब आप बैलगाड़ी का जुआठ रख दीजिए, गले में फंसा दीजिए रसरी। अब गले में रसरी बना दिए जुआठ रख करके, चल रहा है। अब पीछे से बैलगाड़ी खिंचा जा रही है, वो चल रहा है, पीछे से हल खिंचा जा रहा है, वो चल रहा है, कोलू खिंचा जा रहा है। वो काहे लिए हल जोते, वो काहे लिए कोलू खींचे, वो काहे लिए बैलगाड़ी चले? वो तो भोग जोने का जंतु है, वो काहे लिए कुछ करना सीखे? वो तो भोगने के लिए है, भोग रहा है। अब उसी भोग में जो है आप जैसे चाहिए वैसे उससे करा लीजिए, उसके बाद परिस्थिति कायम कर दीजिए, वो करने में दिखाई देता है। तो करना शब्द जो है ये जुड़ा है मनुष्य के साथ। अज्ञान में, अज्ञान में शब्द करना है, ज्ञान में शब्द करना नहीं होता। ज्ञान में तो होना है। जब जान लेंगे, देख लेंगे, और वास्तव में जानने देखने के पश्चात हम उस जानकारी का लाभ लेना चाहें, जैसे रात कहा गया कि जब आपको डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टरी पढ़िए, उसका लाभ मिलेगा। जब आपको इंजीनियर होना बनना हो, इंजीनियरिंग पढ़िए, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब आपको ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, आपको वही हल चलाना है, तो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हल चलाने में किसी इंजीनियरिंग की जरूरत आवश्यकता नहीं है, किसी डॉक्टरी की जरूरत नहीं है। गाय भैंस भेड़ बकरी चराने में किसी इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी डॉक्टरी की आवश्यकता नहीं है। यदि हम डॉक्टरी इंजीनियरिंग करके भी हम हल चला रहे हैं तो हम उस शिक्षा का अपमान कर रहे हैं, उस डिग्री डिप्लोमा का हम अपमान कर रहे हैं। उसी तरह से ज्ञान से युक्त होकर के भी यदि आप उसी कचरे में बने रह गए, कर्म और भोग के बीच में, कर्म और भोग, कर्म और भोग के बीच में जब आप अपने को रखेंगे तो गंगा स्नान करते थोड़ा हो जाएगा। गंगा नाले में जाएंगे तो गंदगी नहीं सटेगी। गंगा नहा ली है, इसलिए अब नाले में भी कूदेंगे तो गंदगी नहीं लगेगी आपको।
ज्ञान से गुजर गए हैं, ज्ञान जान लिए, देख लिए, इसलिए आप कर्म और भोग के बीच में भी रहेंगे तो आपको उसका फल नहीं भोगना होगा। जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो क्या करती है माया कि माया अपहृत ज्ञानम राक्षसी भाव आश्रिता। जैसे ही कर्म और भोग के बीच में जाएंगे माया जो है सर्वप्रथम आपके ज्ञान अपहृत कर लेगी, अपहृत करके प्रभु के यहाँ पहुंचा देगी और तब भाव के क्या हो जाएंगे, आसुरी भाव हो जाएंगे, राक्षसी भाव हो जाएंगे, राक्षसी आसुरी भाव हो जाएंगे। जो भोग सर्वथा त्याग के लिए था वो आपके लिए अनिवार्य पालू होने लगेगा। आसुर असुरता और दैवत्व में क्या अंतर है? दैवत्व जो है आगे प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए चलता है, असुरता जो है आगे भोग को करके चलता है। जब हमारे आगे भोग जब रहेगा, भोग की प्रधानता जब लेकर चलेंगे तो फिर आसुरी वृत्ति, असुरता हमारे अंदर है। और प्रभुत्व को, मालिकान की स्वीकारोक्ति को जब लेकर चलेंगे, प्रभुत्व को जब लेकर चलेंगे तो हमारे अंदर दैवत्व काम करेगा। इस प्रकार से हर चीजों को जानिए। हम तो कहें कि सब बातें करने का अर्थ है जानिए। उस प्रेरणा के लिए कहा जा रहा है जानिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये संसार और शरीर जो है जिसके मिथ्यात्व की बात कही जा रही थी, इसको भी जानने देखने का ढंग है। वो क्या है आप सोचेंगे, बार बार तो कह रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं क्या है। जैसे मान लीजिए अभी हम चश्मा लगा करके, कोई रंगीन चश्मा लगा लिए, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, जिस किसी रंग का भी हम चश्मा लगा लीजिए और चश्मा लगा करके जब आप सबको देखना शुरू कर दिए तब जिस रूप में आप दिखाई दे रहे हैं वह सच नहीं है। लाल चश्मा लगा लिए और आप सब लाल दिखाई देने लगे, हरा लगा लिए और आप सब हरा दिखाई देने लगे, तो ये सच नहीं है। आप हरा है, आप लाल है, आप पीला है, ये सच नहीं है। सच दो तरह से देखा जाएगा, या तो चश्मा उतार करके देखिए, चश्मा उतार करके देखिए तब जो दिखाई देगा असल होगा। अथवा चश्मा लगाना यदि अनिवार्य है, जरूरी है, तो रंगहीन चश्मा लगा कर देखिए। चश्मा लगाना जरूरी है तो रंगहीन चश्मा लगाइए, किसी रंग का नहीं। नहीं तो चश्मा उतार कर देखिए। ठीक उसी तरह से ये जो पंचभौतिक चोला, जो शरीर आपका है, यह एक पंचभौतिक चोला है। इसमें जो आंख आपकी है यह एक पंचभौतिक चश्मा है। जब इस पंचभौतिक चश्मा को लगा करके जब हम दुनिया देखेंगे तो दुनिया पंचभौतिक दिखाई देगी। जब हम पंचभौतिक चश्मा लगा करके हम दुनिया देखना शुरू करेंगे तो ये दुनिया पंचभौतिक दिखाई देगी। अच्छा तो ये होगा, सच तो ये होगा कि इस चश्मे को उतार करके तब हम दुनिया देखें। इस शरीर से निकल करके बाहर होकर के तब दुनिया देखें। जब शरीर से निकलकर बाहर होकर दुनिया देखना शुरू करेंगे तब दुनिया जो है वास्तव में असली क्या है क्या नहीं है दिखाई देगी। क्यों कि शरीर के पहले भी आप थे और शरीर के बाद भी आपको रहना है। शरीर के पहले भी आप थे, शरीर के बाद भी आपको रहना है। शरीर तो कुछ समय विशेष के लिए आपको इस संसार में मिली है। क्यों? संसार जानने, देखने, समझने, बूझने के लिए, संसार करने, भोगने के लिए। जब जानने देखने के अंतर्गत जब आप संसार में चलेंगे तो संसार का सारा आनंद तो मिलेगा आपको, फंस नहीं पाएंगे। और जब संसार में करने भोगने के लिए चलेंगे तो कर्म से तो फल बनेगा, आप फल जो है भोग में बदलेगा, भोग जो है आपको संसार में
जकड़ डालेगा। आसक्ति और ममता बन करके जो है आपको संसार में जकड़ डालेगा। जब आप कर्म और भोग से जुड़ेंगे तो निश्चित है कि संसार के बंधन में बंधेंगे। जब हम टू डू सिस्टम अपनाएंगे निश्चित है कि इसके कर्मों का फल भोगने वाला बन जाएंगे। और जब हम टू बी सिस्टम से गुजरेंगे, आने जानना मानना नहीं है, टू बी सिस्टम आने होना मानना नहीं है, जानना है और देखना है। हो ये सूर्य राम रचि राखा, ये जानना है और देखना है। समय न तावत राम गोसाई, ये जानना है और देखना है। ये संसार मिथ्या है, झूठ है, ये देखना है। या तो आप इस चश्मे को, इस शरीर रूपी पंच भौतिक खोल को उतार कर रख दीजिए और आप स्वयं इससे अलग होकर के तब दुनिया देखिए तो दुनिया असल रूप होगा, असल दिखाई देगी कि ये दुनिया क्या है। अथवा यदि आप चाहते हैं कि हम इस खोल को पहने रहे, इस चश्मे को पहने हुए देखें, तो ज्ञान रूपी चश्मा लगाइए जो तटस्थ है। ज्ञान किसी का पक्ष नहीं लेता, ज्ञान किसी का पक्ष नहीं लेता। ज्ञान एक ऐसा चश्मा है कि इस ब्रह्मांड में परमाणु से परमेश्वर तक जो है, जो जहां जैसा और जितने में होता है, ठीक वह यह ज्ञान जो है उसको और वहां ठीक वैसा का वैसा ही जला दिखला देता है। आप जो होंगे, जैसा होंगे और जितने में क्षमता शक्ति में आप होंगे, ज्ञान एक ऐसा चश्मा है कि आपको ठीक वैसा का वैसा ही उसी क्षमता शक्ति में जला दिखला देता है। सारे ब्रह्मांड की मौलिकता को जला दिखला देता है। आप ज्ञान रूपी चश्मा पहनिए और फिर आप इस संसार के विषय में निर्णय लीजिए, क्या सच है और क्या असत्य है। रंगहीन चश्मा, पक्षपातहीन चश्मा आप लगाइए और फिर संसार देखिए। हम लोगों को जैसे लोग कहना शुरू करते हैं कि हम लोग निंदा करते हैं, खंडन करते हैं और सबका महात्मा लोगों को नहीं मानते हैं, तो ग्रंथों का भी खंडन करते हैं। एक चीज गौर करें, बार बार हम कहते रहेंगे, हर समय कहेंगे, क्यों कि किसी भी बताए एक बात हम रात बार बार भी हम संकेत किए कि आप जब कहीं न कहीं चिपके होंगे तभी आपको हमारी बातें जो है निंदनीय दिखाई देगी, शिकायत की दिखाई देगी। आप किसी गुरु में चिपके होंगे, किसी ममता मोह में चिपके होंगे, किसी नौकरी चाकरी में चिपके होंगे, किसी विषय वस्तु में चिपके होंगे, कहीं चिपके होंगे और हम उस चिपकाव की सच्चाई को सामने रख रहे होंगे तो आपको थोड़ा निंदा शिकायत लग रहा होगा कि खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। जैसे आश्रम ही को ले लीजिए, आया कि गृहस्थ आश्रम, कल प्रकरण आया था शाम को, गृहस्थ आश्रम। हम इस गृहस्थ को आश्रम वगैरह नहीं स्वीकार करते। गृहस्थ जो है आश्रम, आश्रम एक पवित्र, आश्रम शब्द एक पवित्र शब्द है। आश्रम शब्द एक पवित्र शब्द है और गृहस्थ शब्द जो है एक गिरा हुआ निंदनीय शब्द है। गृहस्थ को हम आश्रम कैसे कबूल कर सकते हैं? गृहस्थ को तो हम सोया हुआ है, वो गिर कर पड़ा हुआ है, हम उसको उठाने आए हैं, हम उसको जगाने आए हैं कि जगह में उठावे और इसको सही दिशा दे करके इसका जो वास्तविक स्थिति है उस तक इसको पहुंचावे। हमारी रोज ड्यूटी है इसमें लगी हुई है इस समय कि इस गिरा हुआ है उठावे, पड़ा हुआ है सोया हुआ है जगह में, ये गिर करके पड़ा हुआ है, पड़े पड़े ये सो गया है,
इसको पता भी नहीं है कि ये कहाँ गिरा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है और गिर करके कहाँ सोया हुआ है। ये तो बदहोश हो गया है, ये तो क्या कहा जाए, एक विक्षिप्त सा पड़ा हुआ है। गृहस्थ हमको इस तरह से दिखलाई दे रहा है। यदि हमको ऐसे ही दिखलाई दे रहा है तो मैं अपनी सास को क्या कहूं। जो दिखलाई दे रहा है मुझे ऐसे सच दिखाई दे रहा है, यदि यह सच सच नहीं है तो कोई जानकार विद्वान जो गृहस्थ हो वो जरा इस बात को काट करके आज जो सच्चाई हो सामने रखने की कोशिश तो करे। हम देख रहे हैं, हम रात दिन घूम रहे हैं, इन गिरे हुए गिर करके पड़े हुए इन विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए सोए हुए इन गृहस्थ लोगों को जगाने में लगे हुए हैं, उठाने में लगे हुए हैं और चाटुकारिता भरे उनके शब्दों को स्वीकार कर लगे कि गृहस्थ एक आश्रम है, बड़ा पवित्र उच्च आश्रम है और ऐसा है वैसा है। ऐसी चाटुकारिता करने की कोशिश कभी इस जुबान से नहीं हो सकती है। अब कहेंगे कि ये जो ग्रंथों में वर्णित है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, क्या यह जो है गलत है? यह आश्रम शब्द जो है एक वर्ण और आश्रम एक व्यवस्था है। चार जो वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण बने और ये चार आश्रम जो लोग घोषित किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो आश्रम घोषित किए, यह क्या है? एक सांसारिक व्यवस्था है। आज जो है निंदा करने में लगे हैं सब, जितना ही विक्षुब्ध जो है सब अम्बेडकर से लगाए थे, जितने ही ना जानकार ना समझदार जड़ी मूल जो है इस समय चला है, कांसीराम जो है और मायावती, ये सब जो है जानकारी तो कुछ हासिल किए नहीं, सच जानने का प्रयास तो किए नहीं और आज ब्राह्मण शब्द की, क्षत्रिय शब्द की निंदा करने में लगे हैं, ये सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और फूल है, हम अछूत मिटा रहे हैं, तमैसा मिटा रहे हैं, वैसा मिटा रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय मिटा दे रहे हैं। अरे मिटा का दे रहे हो, तेरे अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। अरे वह भी व्यवस्था थी, वर्ण एक व्यवस्था है जो थी, आज भी वो है और उससे भी विकृत रूप में है। कैसे है? अरे केवल कास्ट जो है क्लास बन गया है, जाति शब्द जो है वर्ग कहलाने लगा है तो आज भी वही। उस समय कास्ट था, जाति शब्द था और अब जो है क्लास हो गया, वर्ग हो गया। आज भी सारी दुनिया की सारी सर्विसेज जो है थोड़े ही क्लास में है, चार ही वर्ग में विभाजित है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। आज भी पूरे विश्व की सारी सर्विसेज जो है, सारी नौकरियां चार ही भागों में विभाजित है। अंतर इतना ही है कि क्लास हो गया, प्रथम क्लास 1 प्रथम वर्गीय, क्लास 2 द्वितीय वर्गीय, क्लास 3, क्लास 4 तृतीय और चतुर्थ वर्गीय। तो प्रथम वर्गीय और द्वितीय वर्गीय अधिकारी हो गए और तृतीय और चतुर्थ 2 वर्गीय जो है कर्मचारी हो गए। कर्मचारी अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी, अधिकारी कर्मचारी। ऐसे ही पहले भी था, ब्राह्मण और क्षत्रिय अधिकारी वर्ग में था, वैश्य और शूद्र जो है कर्मचारी वर्ग में था। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु